इंसानों को नाचने के लिए न्योता दिया था सेठ लालचंद ने, हाँ, किसी नागिन को नहीं। हड्डियों के अंदर के मांस को देख लेती है मेरी आंखें। रूप बदल कर तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर तू इच्छाधारी नागिन है तो मैं मृत्युधारी अघोरी हूं। जब चाहूं तेरी सांसों पर गांठ बांध सकता हूं मैं। अघोरी, जो पहली सांस लेने की छूट देता है वही आखिरी सांस पर रोक लगा सकता है। तू क्या है? तेरी औकात क्या है? इतना क्या आंख हूं मैं तेरे लिए, जो लाश को जलाने से पहले कफन को जला देती है। ये तेरा कफन, ये नकली रूप, सबसे पहले मैं इसका अंत करूंगा और सबके सामने तेरा असली रूप लाऊंगा। उसके बाद तेरा फन मेरी मुट्ठी में होगा। जय त्रिकालदेव। अघोरी बाबा, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आपने मेरी बीवी को नागिन बना दिया। ये तेरी बीवी नहीं, इच्छाधारी नागिन है। ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। शमशान घाट के मुर्दे, निकाल दो इसका कलेजा बाहर। समझ लो इसे। अरे बाबा, पहले मेरी बेटी कामनी की शादी तो करा दे जाइए। किसी की शादी नहीं हो सकती। चंद्र ग्रहण की रात है आज। तेरे चांद पर भी ग्रहण लगा हुआ है। सेठ जी, भोला कामनी जी को उठा के ले गया है। क्या? ओह नो! ठहरो। शमशान घाट के मुर्दे ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं। सब कुछ शेषनाग के मंदिर में मिलेगा। आओ मेरे साथ। त्रिकालदेव ने भी आज तक मेरी इच्छा नहीं पूछी, लेकिन आज एक शमशान घाट के मुर्दे ने पूछ लिया। तो सुन, मेरी इच्छा है कि इंसानों की खोपड़ियां इतनी जमा करूं कि उनका एक पहाड़ बन जाए। फिर उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैं हंसूं, नाचूं, इतना नाचूं कि खोपड़ियां चूर चूर होकर मिट्टी बन जाए। शमशान घाट के मुर्दों, आंखें फाड़ के देखते क्या हो? इन बक्सों में से मूर्ति के तीनों भागों को बाहर निकालो और जोड़ो। थोड़ी देर बाद चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और मेरी साधना पूर्ण होने की घड़ी भी आ जाएगी। मैं संसार का सबसे धनवान इंसान बन जाऊंगा। उसके बाद शेषनाग की अमर ज्योति में स्नान करके मैं अमर बन जाऊंगा। अमर। अघोरी, संसार का यह नियम है कि पापी कभी अमर नहीं होते, बल्कि जब पाप बढ़ जाता है तो वही पापी के सर्वनाश का कारण बन जाता है। ये ठीक कह रहे हैं अघोरी। तू अपनी राक्षसी इच्छा त्याग दे, वरना तेरी यही इच्छा तेरी मृत्यु बन जाएगी। अघोरी की मृत्यु का शब्द किसी के मुंह से बाहर निकलने का अर्थ है उसके शरीर से दम का बाहर निकल जाना हो। अघोरी, चिल्लाओ मत। अघोरी को शमशान घाट का सन्नाटा पसंद है। चंद्र ग्रहण के आरंभ होते ही तुम दोनों जानवरों की तरह रेंगते हुए शेषनाग की मूर्ति के पास आओगे। हम तेरी मौत के समय की तरह यही अटल रहेंगे। एक ही झटके में जिंदा सांपों की खाल खींच लेता हूं मैं। बहुत भयानक मौत मारूंगा तुझे। मौत से हम नहीं डरते, तू डरता है। तू इसीलिए तो तू अमर होना चाहता है। हाँ, मैं अमर होना चाहता हूं। फिर मृत्यु को भी मुझसे डरना होगा। शमशान घाट के कौवे बहुत चीखते हैं, मगर उनमें भी शक्ति बहुत थोड़ी होती है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हमें यहां से जिंदा शेषनाग के पास ले जाओ। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ले जाने की। तुम खुद शेषनाग के पास चलकर जाओगे। फकीरा!
अगर चंपा को कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। चिल्लाया चिल्लाया, मुर्दा कफन फाड़ के चिल्लाया। शमशान घाट के मुर्दों, अगर मेरी बात नहीं मानी तो नहीं मानिएगा इसकी कोई भी बात। जानती है क्या सलूक करूंगा मैं तेरे साथ? तेरे खून से मंदिर का फर्श धो डालूंगा। अच्छा है, मेरे खून की हर बूंद काम आएगी। जिंदा चला डालूंगा तुझे। मैं समझूंगी कि मैं बहुत नसीब वाली हूँ, वरना बहुतों को तो मरने पे भी आग नसीब नहीं होती। जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। मैं समझूंगी कि सीता मैया की तरह मैं भी भाग्यशाली हूँ। जब मरने वाले मौत के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें मौत के तरीकों से डर नहीं लगता। तो अपने बारे में सोच कि तू किस तरह मरना चाहता है। शमशान घाट के किसी मुर्दे में इतना दम नहीं क्या घोड़ी को मार सके। जब चांद और सूरज को ग्रहण लग सकता है, तो तू क्या चीज है? तू तो खुद ही एक दाग है, इंसानियत की माथे पर कोड़ का दाग। अघोरी, तेरी मौत होगी और यही होगी। अघोरी, हम तेरा काम कर देंगे। ऐसी जिंदगी जिन पर हजारों लाखों गरीबों की खून के धब्बे लगे हो, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़िए। आप लोगों को शेषनाग की कसम है, भोला की कसम है। लगता है मुझे तेरा अंत करना ही होगा। शमशान घाट के मुर्दे, सबको विक्रम, आस्तीन के सांप, मैंने तुझे पहचानने में बहुत देर की है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार तू मर के भी जल नहीं पाया था, लेकिन आज मैं तुझे मारूंगा भी और जलाऊंगा भी। आगे बढ़ो। शमशान घाट के मुर्दों, मेरा आधा सपना साकार हो गया है। अब ये सारा खजाना मेरा है, मेरा। What beautiful diamond! कितना बड़ा मानिक! नीलम, महाराज! और तेरे सामने खड़ा है यमराज। देखा शेषनाग, मैंने तेरे खजाने की आरती लहू से उतार दी है। देखो तब, यह है अमर ज्योति, जिसमें स्नान करके मैं अमर बन जाऊंगा।
मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। अब अगर 2 पहाड़ भी टकरा जाए और इसके बीच में दब भी जाऊं तो भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। आज से ऐसे तुच्छ हथियारों की मुझे जरूरत नहीं। भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ले, रख ले अपना त्रिशूल अपने पास। अब तू भी मुझसे भागेगा, डरेगा मुझसे। मैं तुझे इस धरती पर नहीं आने दूंगा। आज के बाद इस धरती का भगवान मैं हूं। मैं अपनी इच्छा तुम सबकी खोपड़ियों से पूरी करूंगा। इंसानों की खोपड़ियों का पहाड़ इसी मंदिर में बनाऊंगा, अभी शेषनाग के सामने। मौत का धन खाते खाते तेरा पेट फूल गया है, अब तलवार की चोट खा। बाप भिखारी था और बेटा दूसरे के धन पे सबसे बड़ा दानी। एक और दान का। शमशान घाट के मुर्दे सिर्फ इंसानों को याद करते रहे, चिल कौओं को भूल गए क्या? अब मैं तेरी बोटी चिल कौओं को खिलाऊंगा। हे शेषनाग, क्या तू इसलिए पृथ्वी का बोझ अपने सर पे उठा रखता है ताकि उस पर पापी का राज हो जाए? किसकी पूजा कर रही हो तुम? मेरी पूजा करो। शेषनाग भोलेनाथ, आज तक आपने किसी राक्षस को अमर नहीं बनाया, यह कैसे अमर हो गया? जिस तरह महाभारत में दुर्योधन लंगोट पहनने की वजह से पूरा वज्र का न बन सका था,
उसी तरह अमर ज्योति में स्नान करते समय अघोरी का त्रिशूल उसके सीने के सामने रह गया था और उस भाग पर अमर ज्योति की किरणें अपना प्रभाव न डाल सकी। इसीलिए ये पापी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो पाया है। बोला ये अमर नहीं हुआ है। त्रिशूल उठाकर इसके सीने में मारो। बोला यहां मार। अच्छा हुआ आज इस राक्षस का अंत हो गया, वरना धन के लालच में अघोरी जैसे इंसान इस शेषनाग जैसे पवित्र स्थान को कलंकित कर देते हैं। अब इस धरती से हम लोगों का जाने का समय भी आ गया है। आप लोग मत जाइए ना। हम इच्छाधारी नाग और नागिन सिर्फ 1000 साल तक इस योनि में रह सकते हैं और अब वो वक्त भी पूरा हो चुका है। और अब हमारा मकसद भी पूरा हो गया है। हम सब साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहे। आप लोग चले जाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा। हम नहीं रहे तो क्या, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम्हारा प्यार हमारे साथ है।